बात कर रहे थे बागी, बगावत और बवाल पर। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र राघव हैं, उसके अलावा पिंकेश पोरवाल जी हमारे साथ हैं और दोनों मेहमानों से हम लगातार इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि जो बगावत चल रही है। सत्येंद्र जी मेरा आपसे ये सवाल है, बगावत ठीक है चल रही है, आगे भी चलेगी, जो लिस्ट आएगी उसके बाद भी बगावत जारी रहेगी, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए, क्योंकि ये बगावत कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को नुकसान भी दे सकती है, इस बगावत को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के नेता बार बार इनसे संपर्क में हैं, हम भी संपर्क में हैं कि आप जिनको टिकट नहीं, पार्टी को टिकट एक को ही मिल रही थी, जिनको नहीं टिकट मिल रही है उनको पार्टी ने टिकट दिया है, पहले भी दिया है। जिला परिषद के सदस्य, मेयर, चेयरमैन सब बने। पार्टी की सरकार आएगी तो मैं तो आपके चैनल्स के माध्यम से भी उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी की जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो उसके बाद में सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा, संगठन में, पार्टी में। उसमें ये तो है नहीं कि आपने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा तो आपका कैरियर ही चौपट हो गया। सरकार नहीं आई तो नहीं, सरकार निश्चित रूप से आएगी। सरकार कांग्रेस की निश्चित रूप से आ रही है और आपने देखा होगा कि सभी लोग, मैंने पहले कहा कि ऐसा कोई बगावत हमारी पार्टी में नहीं हुई कि कोई पद छोड़ के जा रहे हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी में। जैसा भारतीय जनता पार्टी में तो पद ही छोड़ गए लोग। पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस डूबता जहाज है और सबसे पहले चूहे निकल कर भागते हैं। और मैं एक बात समझता हूँ, जहां तक बगावत का मामला है तो पार्टी जब लोगों को बहुत कुछ देती है और उसके बाद में वो अवसरवादिता को देखते हुए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से चुनाव लड़ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना और एमएलए बना रहना है। उनका लक्ष्य ये नहीं है कि सेवा करना है। ऐसे लोगों को दोनों ही पार्टियां जगह क्यों देती हैं? रामकिशोर सैनी जो आए बांदीकुई में, एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या तक करने की कोशिश की है रात को। नहीं, जिसने आत्महत्या करने का प्रयास, उसने स्टंट किया है, पूरा मीडिया वहां पे था, सब देख रहे थे, कोई आत्महत्या का प्रयास नहीं था, नाटक था। न हमारा कोई पदाधिकारी है, न किसी प्रकार से कोई दायित्व उसके पास में है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आज तक जातियों को, भाइयों को लड़ाने का काम किया है। आप देख लीजिए, पिछली बार हरीश मीणा जी और नमो नारायण जी दोनों को आमने सामने लड़वाया, और अभी देख लीजिए मतलब कितने अवसरवादी था। आपके यहाँ भी नमो नारायण जी वापस बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। नमो नारायण जी बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश मीणा जी को इन्होंने फिर टिकट दे दिया। पार्लियामेंट में मेरी बात पूरी कर लूं मैं सत्येंद्र जी, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से आए, बीजेपी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया 2013-14 कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या नमो नारायण जी को बीजेपी में लाएंगे? नहीं, नमो नारायण जी को बीजेपी में लाने का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, नहीं ऐसी कोई चर्चा चल रही है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि इस प्रकार से जो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और दूसरी पार्टी वहां से चुनाव लड़ लेते हैं, ये उचित नहीं है। लेकिन इस बात के साथ में जो बगावत हो रही है, जिन लोगों की बगावत की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक कमेटी बनी हुई है और वो उनसे संपर्क में है। आप देखिए, जल्द से जल्द वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। लेकिन इनके यहाँ परिस्थिति क्या है? इनके यहाँ तो अभी प्रद्युमन सिंह जी, यशवंत सिंह जी, ब्रज किशोर जी, अर्चना जी शर्मा जो कि मीडिया की चेयरपर्सन रही हुई है, वो लोग टिकट का इंतजार कर रहे हैं। अभी ज्योति खंडेलवाल जी ने इस्तीफे दे दिया। चलो, इनके चारों का टिकट कंफर्म कर दोगे आप? ये अर्चना जी की स्थिति ये कर दी इन्होंने। लेकिन राघव साहब, सवाल ये है, सीट 4 हैं, जयपुर की हम बात करें, सीट 4 हैं और आपके यहाँ दावेदार 7 हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमारे सामने सबसे बड़ी है कि दावेदार ज्यादा रहे, दावेदार ज्यादा रहे, सीट कम रही है। बार बार मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन ये हमें, आपने देखा होगा पिछले 3 टिकट वितरण होने के बाद भी कोई भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं गया। आपने नहीं, बीजेपी में तो भगदड़ मच गई, सारी इस्तीफा दे। लेकिन सदस्यता छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, सदस्यता सभी को। देखिए, आप नॉमिनेशन भी होंगे और सब कुछ कहें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जब 22 तारीख आएगी, विड्रॉल का टाइम आएगा, पूरा कुनबा कांग्रेस का एक साथ होगा। सुकून की बात है कि हमारे इतनी ज्यादा बगावत नहीं है, गुस्सा जरूर होता है, स्वाभाविक है। और एक दो दिन की तो जो तस्वीरें आ रही हैं राघव साहब, आप देखिए, नहीं, वो बगावत की तस्वीर है, कोटा से है, जयपुर से ज्योति खंडेलवाल ने इस्तीफे दे दिए हैं, अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से थोड़ी इस्तीफा दिया जी, पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस से सिर्फ। देखिए, बगावत आप उसको मानिए जब कांग्रेस के खिलाफ बगावत करें, कांग्रेस के खिलाफ वो अल्लाह बोले। कुर्सियां जलाना क्या है? कुर्सियां जलाना क्या है? बीडी कल्ला के समर्थकों ने कुर्सियां जलाई। एक दो लोग गुस्से में स्वाभाविक होता है। बीडी कल्ला जी का खुद का बयान आ गया कि मैं कांग्रेस के पक्ष में हूं। आज उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया कि मेरी सबसे पहले कांग्रेस है। फिर मैं कहूं, बगावत का मतलब यह है कि राजकुमार रेणवा कहे कि अन्याय सहन नहीं करूंगा। बगावत का मतलब है सुरेंद्र गोयल कहे कि पार्टी बीजेपी से इस्तीफा दे के जा रहा हूं। बगावत का मतलब है कि अभी बाड़मेर के इस्तीफा देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लाइन लगी हुई है बगावत की, वो बगावत है। बगावत का मतलब ये नहीं कि 19 तक, देखिए स्वभाव है, मेरा भी इच्छा थी, दूसरे की भी इच्छा थी कि आपको टिकट मिले, नहीं मिला। उनके कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी अभी तक तो जो बगावत हो रही थी। लेकिन पिंकेश जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि जयपुर की हम बात कर रहे हैं, राजधानी है और अभी लिस्ट कुछ और भी आनी है, आपके 38 नामों की लिस्ट और आनी है। ऐसे में जयपुर में जहां एक सीट बची है, सांगानेर, बड़ी टक्कर की सीट है। आप ही की पार्टी के बागी हुए घनश्याम तिवारी वहां से दावेदार हैं और उम्मीदवार भी हो गए हैं, वहां से अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया है।
पहला पर्चा उन्हीं का दाखिल हुआ है, मतलब उनकी तरफ से तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है कि जिसको आना है आ जाए। लेकिन अभी तक आप सांगानेर पर एक भी प्रत्याशी को नहीं उतार पाए, जबकि 5-5 प्रत्याशी आपके वहां से दावेदारी कर रहे हैं। अभी पुष्पेंद्र जी 2 दिन बाकी है और आपको पता है कि 131 की लिस्ट और 31 की लिस्ट सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दी, मतलब कांग्रेस से पहले 162 टिकटों की मैं सांगानेर की बात कर रहा हूँ। तिवाड़ी का डर है, तिवाड़ी का डर है। बिल्कुल सांगानेर पे आप जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो कांग्रेस को भी हराएगा, जो मतलब भारत वाहिनी पार्टी को भी हराएगा। निश्चित रूप से कौन हो सकता है वो उम्मीदवार? तो अभी मैं डिक्लेयर कर दूं, मेरे पास क्षमता थोड़ी है इस चीज की। निश्चित रूप से कमेटी डिक्लेयर, हाई पावर कमेटी डिक्लेयर करेगी। लेकिन जहां परिस्थिति आप देखिए, राहुल जी के बारे में एक पैराशूट उम्मीदवारों के बारे में बताता हूं, जो कहते थे कि 20,000 फीट ऊपर से नीचे गिर जाएगा, उसका दावा काटने की बात कही, ऐसे इशारे करते थे, कैंची से काट दूंगा ऐसे स्टैंड पे। 6 पैराशूट उतार हमारे ही थे। अरे हमारे नहीं साहब, लेकिन 2 बार बीजेपी से जीते। आपके सचिन जी को देख लिए पैराशूट। चलो सचिन जी की बात कर लेते हैं। वो अपना मैदान छोड़कर भाग गए बेचारे। वो अजमेर वाले वो अजमेर वाले मुंह देख रहे हैं कार्यकर्ता अभी तक, सचिन जी कब आओगे, जबकि सचिन जी साजन चले ससुराल हो गए हैं। मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ तो आप इस बारे में दुखी हो रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि उन्होंने ये बात देखी टोंक के अंदर के वहाँ अधिकांश वोट मुस्लिम है, वहाँ गुर्जर है, दूसरी जातियों का क्या है, दूसरी जातियों को मजबूरी देगी क्योंकि उनका। चलिए, उन्होंने बोल दिया कि वहाँ ज्यादा मुस्लिम है, आपने एक भी मुस्लिम को वोट नहीं दिया, अब मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, यूनुस खान को लाएंगे? मैं आपको इतनी सी बात कह रहा हूँ, आप यूनुस खान को लाएंगे क्या? व्यक्ति को टिकट देगी, यूनुस खान को लाएंगे क्या? उसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर लगा यूनुस खान जी जीत सकते हैं तो उनको टिकट मिलेगा, अगर यूनुस खान जी नहीं जीत सकते तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लगता कि यूनुस खान जहां से जीतकर मंत्री आए थे वहां टिकट क्यों नहीं दिया जाए? देखिए, हर जगह सर्वे हुआ है, जहां पर जो व्यक्ति ज्यादा जीता उम्मीदवार लगा तो दूसरी को दे दिया, उसमें क्या हो गया? तो दूसरी जगह सरकार नहीं, तो दूसरी जगह नहीं सरकार ना। आपके पास उदाहरण है क्या? यूनुस खान जी को अभी तक हमने टिकट दे दिया क्या? नहीं दिया ना। जाति देख के टिकट, संप्रदाय देख के भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती। हिंदूवादी कार्ड खेलने का इल्जाम हमेशा बीजेपी ये इल्जाम कांग्रेस लगाती है और तो कोई लगाता है नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति ने आपको ये बात कही कि हम मुसलमान को वोट नहीं देंगे? नहीं कही ना। तो ये कांग्रेस का झूठ बोलने का तरीका है और ये इस काम के अलावा कोई दूसरा करते नहीं है। लेकिन एक जगह इनको देखिए कि ये राहुल गांधी के प्रिय इधर सचिन जी पायलट है, सचिन जी पायलट को इन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रखा है। ऐसा उम्मीदवार जिनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, कांग्रेस सरकार कहीं दूर दूर तक है नहीं, लेकिन इस आशा में इन लोगों ने अभी तक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कौन अपने सिर पे लेगा। देखिए, स्थिति कहीं करती भी करेगी। नहीं, आप देखिए सारे चुनाव मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनको हारने का डर है, इसलिए नहीं किया। खुद की प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं। या तो हमारी सूची पे बात कर रहे हैं या हमारी मुख्यमंत्री पद की बात कर रहे हैं। आप चुनाव में आओ, 5 साल आपने सत्ता में रहे हो, आप विकास की बात करो, आपने जो काम किया 5 साल उसकी बात करो। आप फिर आपने उसको टिकट वहां दे दिया, अरे ये कांग्रेस पार्टी है, हमारी इंटरनल पॉलिसी, हम किसको टिकट देंगे, पायलट साहब कहां से लड़ेंगे, गहलोत साहब कहां से लड़ेंगे। सांगानेर में भी एक सीट है, जयपुर एक सीट बची है सांगानेर। कांग्रेस के लिए भी वही सवाल है जो मैं इनसे बीजेपी निश्चित रूप से सांगानेर पार्टी और जो सांगानेर, मालवीय नगर, हवा महल, ये 3-4 सीट जो बची हुई थी उन पे पूरी एक्सरसाइज हो गई है और लगभग मैं समझता हूँ घंटे 2 घंटे कभी भी नहीं। खासतौर पे मेरा सांगानेर पे इसलिए फोकस है क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी एक कद्दावर नेता कहे जाते थे और उनका वो एक तरीके से गढ़ रहा है, सांगानेर से वो जीतते रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने सबसे पहले नामांकन किया कि चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, उनका विश्वास खरा है। इतना ही हम तो विश्वास दिला सकते हैं कि सांगानेर से कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी को उतारेगी जो सांगानेर से जीतेगा। सांगानेर से जीतने के लिए हम प्रत्याशी उतारेंगे और हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान में कांग्रेस का शासन आए, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन जो है वो दूर हो। और शासन कुशासन ये तो अब कांग्रेस की आप देखिए ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ी खबर, दिल्ली से बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी की तीसरी लिस्ट और जल्द नाम जो हैं वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, इंतजार खत्म हुआ बीजेपी का, तीसरी लिस्ट जारी हुई है। 38 नामों की ये लिस्ट आनी थी, देखना ये होगा कि कितने नाम इस लिस्ट में आए हैं, क्या कोई और लिस्ट भी आना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक 1 लिस्ट जारी की है, लेकिन भाजपा ने 3 लिस्ट जारी कर दी हैं। बड़ी खबर है,
भाजपा की एक और लिस्ट जारी हो चुकी है, तीसरी लिस्ट जिसको कहा जा रहा है। देखना ये होगा कि जो लोग अभी तक रूठे बैठे थे, जिन्हें इंतजार था कि उनका शायद नाम अब आ सकता है, जो सीएमआर के लगातार घनचक्री की तरह चक्कर काट रहे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है या फिर उम्मीदें परवान चढ़ती हैं। देखने वाली बात रहेगी तीसरी लिस्ट में। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। नामों का जल्द ऐलान होने वाला है। करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट मिला है। बड़ी खबर है, सुरेंद्रपाल टीटी भी सीएमआर में चक्कर काटते देखे गए थे, उनकी उम्मीदें परवान चढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट दे दिया गया है। तीसरी लिस्ट में सुरेंद्रपाल टीटी की जो उम्मीदें थी वो पूरी होती नजर आ रही हैं, तो उम्मीद का पर्चा भी वो भरते हुए जल्द नजर आएंगे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट मिल चुका है। करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि पहली और दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो वहीं जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दिया गया है। करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी, जमवा रामगढ़ से महेंद्र मीणा। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, तिजारा से संदीप दायमा को टिकट दिया गया है। तिजारा से संदीप दायमा को टिकट दिया गया और सुरेंद्रपाल टीटी करणपुर से। आपको बता दें सुरेंद्रपाल टीटी को करणपुर से टिकट दिया गया है और संदीप दायमा को तिजारा से, महेंद्रपाल मीणा को भी टिकट मिल गया है। आपको बता दें कि तिजारा से संदीप दायमा, बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में लगातार नाम बाहर आ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर उनके नाम। करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट मिल चुका है। आपको बता दें कि जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट मिला है। बीजेपी से महेंद्रपाल मीणा का टिकट फाइनल। जमवा रामगढ़ से करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी, तो वहीं संदीप दायमा तिजारा से संदीप दायमा को टिकट मिला है। करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को टिकट मिला है और बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दिया गया है। बता दें बड़ी खबर, तीसरी सूची में 8 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। तो एक बार फिर इंतजार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हक में आया है। आपको बता दें कि सिर्फ 8 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है और जिसमें बता दें कि तिजारा से संदीप दायमा, करणपुर से सुरेंद्रपाल टीटी, जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा और अन्य लोगों के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी के उम्मीदवारों की ये तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। 38 प्रत्याशियों के नाम आने थे, महज 8 लोगों के नाम सामने आए हैं। मतलब बगावत का डर इधर भी है, बगावत का डर उधर भी है। यानी कि अभी 30 उम्मीदवारों को और इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के अन्य प्रत्याशी जो टकटकी लगाए देख रहे थे लिस्ट को, उनके हक में इंतजार अभी बाकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट, बीजेपी के 8 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। सुरेंद्रपाल टीटी को करणपुर से टिकट दिया गया। जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दिया गया है। बीजेपी की तीसरी सूची जारी हुई है। 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और हमारे संवाददाता अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। अभिषेक, 8 नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं? देखिए मजीद, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि दिया कुमारी का टिकट काट दिया गया है सवाई माधोपुर से, जो बड़ी एक सबसे हाई प्रोफाइल उम्मीदवार थी, और उनकी जगह आशा मीणा को टिकट दिया गया है। उसके साथ ही निवाई से राम सहाय वर्मा को टिकट दिया गया है। एससी सीट है निवाई से। सवाई माधोपुर से टिकट काट दिया गया है उनका। दिया कुमारी का सवाई माधोपुर से टिकट कटा है, उनकी जगह आशा मीणा को टिकट मिला है। निवाई से राम सहाय वर्मा को टिकट मिला है। उसके साथ ही बांदीकुई से रामकिशोर सैनी को टिकट मिला है। थानागाजी से रोहिताश शर्मा को टिकट मिला है, उनके पास अभी भी मंत्री का दर्जा था। बानसूर से महादेव यादव को टिकट मिला है। महेंद्र यादव को तिजारा से संदीप दायमा को टिकट दिया है। जमवा रामगढ़ से टिकट मिला है महेंद्रपाल मीणा को, और करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी जो मंत्री थे वो अपना टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। तो अभी 8 लोगों की लिस्ट आई है बीजेपी की। इसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि दिया कुमारी का टिकट काट दिया गया है। जी बिल्कुल अभिषेक, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि दिया कुमारी का टिकट काट दिया गया। जमवा कुमारी ने यह साफ कहा था कि सवाई माधोपुर के अलावा मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्या आपको लगता है किरोड़ी फैक्टर वहां पर मजबूत होता नजर आ रहा है? किरोड़ीलाल मीणा का काफी हस्तक्षेप सवाई माधोपुर, दौसा, करौली जिले में रहता है और लगभग सभी सीटों पर उनका
जो असर है वो देखा जाता है। और हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीपाल सक्ताव साहब, उनसे बात करेंगे। सक्ताव साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से बड़ी खबर यह है कि दिया कुमारी का टिकट जो है वो काट दिया गया है, क्या समीकरण बने होंगे? जी बिल्कुल, दिया कुमारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव लड़ने को लेकर उनकी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो हालांकि उनके ऊपर लगातार दबाव था, उनके समर्थक यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह की राजनीति राजस्थान में बीजेपी जिस तरह की राजनीति से गुजर रही है, उसमें 3 के जो है के फैक्टर बीजेपी में पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है। अगर मेवाड़ की बात करें तो वहाँ पर कटारिया यानी कि जो गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से तो वहाँ की राजनीति हुई है और टिकटों का वितरण हुआ है। ठीक इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में के फैक्टर चला है। कर्नल सोनाराम ने वहाँ पर जो सांसद है बीजेपी के, कांग्रेस से आए थे 5 साल पहले और अब वो बीजेपी की राजनीति को तय कर रहे हैं, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से हुआ है। और पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें, जो मीणा बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर किरोड़ी मीणा फैक्टर चला है, जो थोड़े दिन पहले ही अपनी पार्टी को छोड़ करके वापस बीजेपी में लौटे थे, बीजेपी के बागी थे वो, और उनको राज्यसभा में भेजा गया और अब इस इलाके में टिकटों के वितरण में उनका सबसे बड़ा हस्तक्षेप रहा है। तो आशा मीणा को जो उम्मीदवारी दी गई है, वो माना जा रहा है कि किरोड़ी मीणा का फैक्टर वहां पर चला है और किरोड़ी मीणा को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बार दिया कुमारी को सवाई माधोपुर से उतारा गया था। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पूरी कवायद की थी कि वो सीट को मेंटेन रखें, लेकिन जिस तरह की राजनीति बीजेपी में चल रही थी और खासतौर पर जब राजमहल को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद में रिश्तों को लेकर जिस तरह की खटास आई थी, तो माना जा रहा था कि दिया कुमारी शायद ही चुनाव में दिलचस्पी ले, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से इनकार भी कर दिया था। हालांकि समर्थकों के दबाव के बाद वो इस बात पर तैयार हो गई थी कि अगर पार्टी चाहे तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। ज्यादा दिलचस्पी उनकी जो सांसद सीट है लोकसभा में जाने की, और इसीलिए वो ज्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाती रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी ने जो ये नए समीकरण और 8 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे हैं, वो किस तरह से कामयाब होते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे सीनियर एडिटर थे श्रीपाल सक्ताव, जो बता रहे थे कि क्या क्या समीकरण कहाँ काम कर रहे हैं, पूरी राजस्थान में क्या समीकरण काम कर रहे हैं, मारवाड़ मेवाड़ तमाम जो समीकरण हैं उनकी समीक्षा कर रहे थे श्रीपाल सक्तावत। आपको बता रहे थे कि किस तरह से किरोड़ी फैक्टर काम किया है, दिया कुमारी का टिकट काट दिया गया है। हालांकि दिया कुमारी पहले भी ये खास बातचीत में न्यूज 18 को बता चुकी थी कि वो इस बार चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, फिर भी अगर पार्टी दबाव करती है तो सवाई माधोपुर से वो चुनाव लड़ सकती हैं। जैसा कि श्रीपाल जी बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में भी दिया कुमारी नजर आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव से उनका किनारा हो गया है। तो आपको बता दें, एक लिस्ट जारी हो चुकी है बीजेपी की, 8 नामों की लिस्ट सामने आई है और सवाई माधोपुर, बानसूर, थानागाजी, करणपुर, जमवारामगढ़, निवाई सहित 8 जगह की ये लिस्ट सामने आई है, जिसमें सवाई माधोपुर से आशा मीणा को टिकट दिया गया है, बानसूर से महेंद्र यादव, थानागाजी से रोहिताश शर्मा को टिकट मिला है, करणपुर से सुंदरपाल टीटी को टिकट दिया गया है। लेकिन अभी भी 30 नामों पर संशय बरकरार है कि 30 और नाम है वो लिस्ट आना बाकी है। 30 लोगों की लिस्ट और आना बाकी है, 38 लोगों की लिस्ट आनी थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 8 लोगों के नाम तीसरी सूची में सामने आए हैं। करणपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को टिकट दिया गया है, जमवारामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा उम्मीदवार बने हैं भाजपा के। तो वहीं बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों की जो ये लिस्ट जारी की है, जिसमें तिजारा से संदीप दायमा को टिकट दिया गया है, बांजीकुई से रामकिशोर सैनी को टिकट मिला है, थानागाजी से रोहिताश शर्मा को टिकट है, सवाई माधोपुर से आशा मीणा इस बार भाग्य आजमाइश करेंगी, निवाई से रामसाहे शर्मा रहेंगे। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 8 लोगों का नाम सामने आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी पूरी लिस्ट की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल सक्तावत साहब, उनसे बात करेंगे। सक्तावत जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या समीक्षा जो आप करेंगे इस लिस्ट के ऊपर, जो 8 नाम और आए हैं, हालांकि 162 नाम पहले आ चुके हैं, 30 नाम और इंतजार में है। जी बिल्कुल, ये जो लिस्ट है उसमें एक नया नाम आया है बानसूर से महेंद्र यादव का। ये जोटवाड़ा से टिकट मांग रहे थे और लगातार सक्रिय रहे हैं जोटवाड़ा क्षेत्र में, उन्हें बानसूर भेजा गया और बानसूर भेजे जाने की वजह ये बताई गई कि वहां पर रोहिताश शर्मा जो पहले मंत्री थे और अभी भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनके और देवी सिंह शेखावत जो वहां से प्रबल दावेदार थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, यूआईटी के चेयरमैन हैं अलवर से,
उनके बीच जो विवाद है उसके बीच में तीसरा रास्ता निकाला गया और महेंद्र यादव को वहां पर भेजा गया है। महेंद्र यादव को लेकर लगातार दबाव था। बाबा रामदेव का जो योग गुरु है वो चाहते थे कि महेंद्र यादव को मैदान में उतारा जाए और भूपेंद्र यादव समेत तमाम नेता जो है बीजेपी के वो भी उनके लिए लॉबिंग कर रहे थे और अंततः महेंद्र यादव को वहां पर भेज दिया गया। और इसके पीछे एक मकसद ये भी बताया गया है कि राज्यवर्धन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चाहते थे कि उनके इलाके में उनके लोकसभा सीट में एक यादव उम्मीदवार बढ़ाया जाए ताकि जातीय समीकरण ठीक हो सके। बाबा रामदेव की सिफारिश थी, राज्यवर्धन सिंह की राजनीतिक चाहत थी और भूपेंद्र यादव लगातार लॉबिंग कर रहे थे। उस लिहाज से महेंद्र यादव को बानसूर भेजा जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके जरिए ये कोशिश भी हुई है कि रोहिताश शर्मा और देवी सिंह शेखावत के बीच का जो विवाद था उसको भी न्यूट्रलाइज कर सके और वहां पर नए जातीय समीकरणों के जरिए जीत हासिल कर सके। इसी तरह से कर्णपुर से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के टिकट को लेकर के विवाद था, लगातार विरोध था। पिछली बार भी उनको विरोध था लेकिन उनको खान मंत्री का जिम्मा दिया गया था। इस बार भी उनको लेकर विरोध था लेकिन आखिरकार जो जातीय समीकरण है वहां पर सिख उम्मीदवार मैदान में उतारा जाना जरूरी था, लिहाजा एक बार फिर सुरेंद्रपाल टीटी को उम्मीदवार बना दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अभी बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं सुधीर शर्मा, उनके पास चलेंगे। सुधीर, बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ गई है, 8 नाम जो हैं वो सामने आए हैं लेकिन फिलहाल 30 नामों का इंतजार बाकी है। बिल्कुल, इसका साफ संकेत है कि बीजेपी में भी कम मंथन की आवश्यकता नहीं है और मंथन की आवश्यकता है और बीजेपी में भी अंदरूनी खाने घमासान है। इसी लिहाज से आप अभी जो 8 नाम आए हैं और 30 बाकी छोड़े गए हैं, इसका मतलब माना जा रहा है कि 1 से 2 लिस्ट आगामी समय में आ सकती है क्योंकि समय बहुत कम मिला है। अगर इस लिस्ट की बात करें तो कर्णपुर से जो विधायक और मंत्री थे सुरेंद्रपाल टीटी, पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है। बाकी की तमाम 7 सीटें उनके जो मौजूदा विधायक थे उनको बदल दिया गया है और जो वहां से पहले हारे हुए थे उनको जगह नहीं दी, दूसरों को दी गई है। जमारामगढ़ से जगदीश नारायण विधायक थे, उनकी टिकट काट दी गई है। तिजारा से मास्टर मामन सिंह यादव की टिकट काट दी गई है। थाना गाजी से जो मंत्री हेम सिंह बढ़ाना वहां से थाना गाजी से विधायक हैं, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, यानी या तो उनको और कहीं बाकी के जो 30 सीटें वहां एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनकी खुद की विधायकी पर तलवार लटक गई है। बांदीकुई से अलका गुजर विधायक है, उनका नाम इस लिस्ट में काट दिया गया है। और उसी तरह जैसे गुरदीप शाहपुरी को टिकट दिया गया था एक दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने के बाद और तुरंत बाद कल रामकिशोर सैनी ने बीजेपी का दामन थाना और आज वो बांदीकुई की टिकट ले उड़े हैं। और इसी तरह से सवाई माधोपुर से दिया कुमारी का टिकट का नाम इसमें नहीं आया है, वहां पर आशा मीना को प्रत्याशी बनाया गया है। और निवाई से राम साहेब वर्मा को बनाया गया, हीरालाल रेगर का नाम काट दिया गया। यानी इस लिस्ट में पूरी 7 मौजूदा विधायकों में से केवल 1 को बीजेपी ने तरजीह दी है। सुरेंद्रपाल टीटी का नाम कर्णपुर से आया है और बाकी के बाकी सारे नाम नए तौर पर बीजेपी ने प्रयोग करते हुए उतारे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि हेम सिंह बढ़ाना जो थानागाजी से विधायक है उनको यहाँ पर तरजीह नहीं देते हुए पार्टी ने दूसरे जो रोहिताश शर्मा है जो बानसूर से तैयारी कर रहे थे और सरकार में दूसरे जो अंतर्राज्यीय जल प्राधिकरण के जो अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, उन पे उन्होंने ये विश्वास जताया है। और थानागाजी, क्योंकि ये शुरू से भी बात सामने आ रही थी, बानसूर और थानागाजी दोनों के कैंडिडेटों की अदला बदली हो सकती है, शुरू से संकेत मिल रहे थे। लेकिन चूंकि बानसूर में अब महेंद्र यादव को उतार दिया गया, जैसे श्रीपाल सक्तावत सर बता रहे थे कि क्यों उनको महेंद्र यादव को तरजीह दी गई है। जी पुष्पेंद्र। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्रीपाल जी ने भी बताया कि बाबा रामदेव की सिफारिश थी, राज्यवर्धन सिंह की राजनीतिक चाहत थी और भूपेंद्र यादव की लॉबिंग थी, इन तीनों ने मिलकर महेंद्र यादव को मैदान में उतारा बानसूर से और बानसूर से महेंद्र यादव पहुंच गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी ये चाहते थे कि उनके इस क्षेत्र में जो उनका संसदीय क्षेत्र है उसके अंदर एक यादव को टिकट जरूर मिलना चाहिए ताकि जातीय समीकरण सही बैठ सके। बाबा रामदेव भी उनकी सिफारिश कर रहे थे, तो वहीं राज्यवर्धन जो भूपेंद्र यादव हैं वो भी लॉबिंग में लगे हुए थे, उनकी लॉबिंग सफल हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हेम सिंह भड़ाना की, थानागाजी से रोहिताश शर्मा को टिकट मिला है, हेम सिंह भड़ाना को किनारे कर दिया गया है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है आने वाले 30 सीटों के अंदर कहीं हेम सिंह भड़ाना को जगह मिलेगी या फिर उनको ये एक सिग्नल दे दिया गया है कि अब नमस्कार? देखिए, क्योंकि नए प्रत्याशी के तौर पर रोहिताश शर्मा को थानागाजी से बीजेपी का प्रयोग चल रहा है, लेकिन अभी भी बहरोड सीट है जिसपे जसवंत यादव हैं और इस तरह की और 29 अन्य सीटें हैं, उन पर प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अभी तक देखने में जो आया है बीजेपी के
कुल मिला के 170 की सूची में वो सामने ये आया कि केवल एकमात्र एक सीट है जो रामगंज मंडी की जो विधायक थी चंद्रकांता मेघवाल, उनको केवल केशवराय पाटन भेजा गया है। लिहाजा उम्मीद कम है, लेकिन चूंकि अंतिम समय जिताऊ और टिकाऊ मामले पर ही हमेशा राजनीति रहती है और पार्टी रहती है, लिहाजा उम्मीद उनके बरकरार रह सकती है। लेकिन ये जो 8 नामों की सूची आई है, इसमें तमाम नाम जो है वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सुरेंद्र पाल टेटी भी ये कुछ दिनों तक मान चुके थे कि उनका टिकट पार्टी ने काट दिया है, उनकी जगह दूसरा प्रत्याशी होगा। लेकिन बीजेपी ने तीसरी सूची के अंदर उनमें विश्वास जताया और उनके दावेदारी को मानते हुए उनकी टिकट दे दी गई। लेकिन जम्मारामगढ़ से विधायक बने जगदीश नारायण मीणा का टिकट पूरी तरह से उड़ा दिया गया है, वो गायब है। तो ये जो फहरिस्त जारी हुई है, जो नाम न है वो बिल्कुल नया है, क्योंकि कांग्रेस की सूची में देखें तो कांग्रेस ने भी युवाओं पर भरोसा दिखाया है, नए चेहरों पर भरोसा दिखाया है। लिहाजा ये तीसरी सूची जो बीजेपी की आई है उसमें भी कुछ इसी तरह का भरोसा युवा पर दिखाने का आ रहा है, या फिर पुराने चेहरे पे रोहिताज शर्मा पुराना बीजेपी का चेहरा है। लिहाजा यहाँ एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगातार सीएमआर के चक्कर काट रहे थे नेता, जो जिसमें कुछ पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, खासतौर पे जैसे यूनुस खान का नाम शामिल था, राजकुमार रेणुआ खुद बागी होने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ संसदीय सचिव भी रहे जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा भी शामिल थे। ऐसे तमाम वो नेता जिनको उम्मीद थी कि शायद अब चक्कर काटने के बाद हमें भी राहत मिल जाएगी। हालांकि सुरेंद्रपाल टीटी को राहत मिली है, कर्णपुर से इनको टिकट मिल गया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या और ज्यादा बागी तेवर हो सकते हैं उन लोगों के जो इंतजार में बैठे हुए थे? देखिए, बागी तेवर इसलिए नहीं हो सकते कि अभी उनके उम्मीद का सहारा, उम्मीद उनके बाकी है कि हमारे को दूसरी जगह से पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि पार्टी ने एक उदाहरण पहले स्थापित कर दिया। लिहाजा अब बागी होने की कम चांस है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और पार्टी अब सोच समझकर कदम उठा रही है। 8 नामों की सूची है, जबकि कहा यह जा रहा था कि पूरी 38 नामों की सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये कहा जाने लगा कि जिस तरह से मतभेद है या फिर कई मंथन में कोई कमी रह गई या शीर्ष नेताओं के साथ प्रदेश नेताओं की सहमति नहीं बनी है, लिहाजा अब उम्मीद की जा रही है कि 2 लिस्टें और बीजेपी की ओर से निकाली जा सकती है, क्योंकि अब 3 बजे तक नामांकन का समय है और पार्टी के तमाम बड़े नेता आज 70 नेता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपना नामांकन दाखिल करने में व्यस्त है। लिहाजा 3 बजे बाद जब बड़े नेता जयपुर पहुंचेंगे तब इस बात का पता लगेगा कि अब आगे की रणनीति बीजेपी की क्या रहने वाली है, किस तरह से वो आगे की रणनीति पर काम करते हैं। लेकिन ये जो 8 की सूची आई है, ये सच में बड़ी चौंकाने वाली सूची थी, जिसमें जो लोग जयपुर से जिले से मांग रहे थे उनको अलवर भेजकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो काम पे आई और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिस तरह से सुरेंद्रपाल टीटी को भी सहारा मिला है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही इस तरह की बात सामने आई है। जी जी सुधीर, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि क्या आपको लगता है कि 152 जो सीटें डिक्लेयर की कांग्रेस ने, उसका असर देखने को ये मिला कि सारे चेहरे नए हैं, सिर्फ एक कर्णपुर से छोड़ करके, कर्णपुर से सुरेंद्रपाल टीटी को छोड़ दें तो उसके अलावा सब सीटों पे अलग अलग चेहरे, नए चेहरे उतारे गए हैं। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस की पॉलिसी है उसका इंतजार ये कर रहे थे, बीजेपी कर रही थी कि हम जब लिस्ट जारी हो जाए कांग्रेस की तब हम लिस्ट जारी करें, उसके बाद ये लिस्ट सामने आती है? बिल्कुल, ये बात सही है कि कांग्रेस की सूची आने के बाद और कांग्रेस ने एक साथ अपने नामों की सूची 152 सूची के मैदान में उतारने के बाद पार्टी ने बहुत गहन मंथन किया है। उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने युवाओं को तरजीह दी है या फिर पुराने चेहरों पर उन्होंने दाव खेला है, इस तरह का अब बीजेपी में भी सोच उपज रही है और उसी तरह से हो रहा है, क्योंकि एक इस तरह के आंकड़े भी सामने हैं कि 1952 से लेकर अब तक कि कितने फीसदी चेहरे रिटर्न होते हैं और कितने नहीं होते, और कितने पुराने चेहरे जो 2-3 बार से अलग कर रहते हैं उनमें कितने चेहरे रिटर्न होते हैं। वो स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काम कर रही है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी अब जबरदस्त प्रेशर होगा और बाकी के जो 30 नामों की सूची है उसको निकालने में बीजेपी को भी कहीं न कहीं जोर आता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो बात कही जा रही थी, जिस तरह से बात कही जा रही थी, वो बात बीजेपी में सफल नहीं हुई है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अभी बीजेपी में और मंथन होगा, संभवतः शाम तक एक सूची आए और एक सूची कल दोपहर तक आए, इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं। जी
जी बिल्कुल सुधीर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम बता दें दर्शकों की बड़ी खबर हमारे पास है जिसमें 8 लोगों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक और लिस्ट बीजेपी की आई है, तीसरी लिस्ट उसको बताया जा रहा है। 8 लोगों के नाम उसमें सामने आए हैं जिसमें कई लोगों के पत्ते भी कटे हैं तो कई लोगों को नए चेहरों को जगह मिली है, तरजीह मिली है। लेकिन आपको बता दें कि खासतौर पर हेम सिंह बढ़ाना जो मंत्री हैं उनका टिकट कट गया है। बांदीकुई से अलका गुजर का भी टिकट कट गया है, उनकी जगह रामकिशोर सैनी को जगह मिली है। वहीं सवाई माधोपुर से दिया कुमारी का भी टिकट कट गया है, उनकी जगह आशा मीणा को जगह मिली है। किरोड़ी फैक्टर यहां काम करता हुआ नजर आया। तो वहीं बानसूर में एक तरीके से जो केंद्रीय लॉबिंग है वो सामने आई और उस लॉबिंग के चलते महेंद्र यादव को टिकट मिला है, जो पहले झोटवाड़ा से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको बानसूर भेज दिया गया। भूपेंद्र यादव की लॉबिंग, राजवर्धन सिंह की जो राजनीतिक इच्छा है और बाबा रामदेव की जो सिफारिश है, वो तीनों मिलकर के यहां त्रिशक्ति के रूप में काम आई है। बानसूर में महेंद्र यादव को उतार दिया गया है। थानागाजी से हेम सिंह बढ़ाना का टिकट कट गया है, रोहित शर्मा को टिकट दिया गया है।